Welcome to the next part of our exercise 10.3 स्टूडेंट, जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। पहला वाला टॉपिक था फर्स्ट 5 क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन मीन। ये हमारा बेस्ड है पॉपुलेशन प्रपोर्शन पे। पॉपुलेशन प्रपोर्शन आपको याद होगा पी बार जो हमने निकाला हुआ था। सो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने समरी लिया हुआ है, क्वाइट सिमिलर है पॉपुलेशन मीन के जैसा ही। For lower tail test, upper tail test, both are the one tail test and the two tail test। वहाँ पे जैसे हमारा मीन में हमने म्यू नॉट लिया था, यहाँ पे पी नॉट लेंगे। सेम केसेस। वहाँ पे हमारा फॉर्मूला था एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, बट यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। ये है पी बार माइनस पी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी नॉट 1 माइनस पी नॉट अपॉन एन, सेम फॉर्मूला। फिर हमारा रिजेक्शन रूल फॉर द पी वैल्यू अप्रोच सेम एज पी वैल्यू अप्रोच हम लेके चलेंगे। तो सेम केसेस जब पी वैल्यू की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू अल्फा होगी तो हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे। एंड द क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में भी सेम केस, अगर z की वैल्यू लेसर और इक्वल टू माइनस जी अल्फा है सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इफ ग्रेटर देन जी अल्फा रिजेक्ट एच नॉट, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन टू जी अल्फा बाई 2 और लेसर देन माइनस जी अल्फा बाई 2 ऑल्सो रिजेक्ट एच नॉट। ओके, तो P है आपका पॉपुलेशन प्रपोर्शन और P नॉट है आपका हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का 6 एंड 7 नंबर। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में प्रोसीड करूं, एक कॉन्सेप्ट डिलीवर रह गया था लास्ट 5th सम में। जो 4th पॉइंट पूछा गया था वो था हमारा कंप्यूट 95%। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से किया था, ये थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसे हम पहले करते हैं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सो कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना था। यहाँ पे तो मैंने सिंपल निकाल दिया, उस पर भी जी अल्फ़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट था ना, तो हमें क्या निकालना था, जी अल्फ़ा बाई 2 करना था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 5th का मैं 4th पार्ट आप लोगों को पहले कराती हूँ, फिर मैं 6th और 7th में आऊँगी। सो हमें 5th का 4th पॉइंट पूछ रहा था, एट 95% हमें बताना था उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप लोगों को याद आ रहा होगा हमने मार्जिन ऑफ एरर निकाला था, है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलता है हमारा, जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। तो अल्फ़ा हमें कितनी दी थी उस क्वेश्चन में, 0.05। अल्फ़ा गिवन था 0.05, तो उसके लिए हमारा अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, 0.025। करेक्ट। सो देयरफॉर जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, दैट इज़ 1.960। सो देयरफॉर हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था हमें 3.2। ठीक है, मैं 5th का ही क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ तो वो आप देख लेना, अपॉन 120। इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलती है इसकी वैल्यू 0.57। दिस इज़ द मार्जिन एरर। तो हमें इसका निकालना था कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फॉर्मूला क्या था, मीन म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस एम ई। एक्स बार हमारा गिवन था 8.4 प्लस माइनस 0.57। तो एक बार आप माइनस करोगे और एक बार प्लस करोगे तो माइनस में मिलेगा 7.83, प्लस करोगे तो मिलेगा 8.97। तो आपका कॉन्क्लूज़न क्या निकलेगा, आप क्या सपोर्ट करते हो आपके कॉन्क्लूज़न के लिए कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल लाइज, क्या वैल्यू दी हुई थी हमारी। सो हमारा जो कॉन्फिडेंस लाइव जो हमारी वैल्यू दी थी म्यू नॉट की, इसके लिए दिया हुआ था 8। ये लाइज कर रहा है ना, इज इट लाइज 8 बिलोंग्स टू दी 7.83, 8.97। यस, वो उसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए डू नॉट
रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इतना पार्ट रह गया था स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 5th का ये 4th पोर्शन ज़रूर इस वीडियो से आप कर लेना, जो कि 5th लास्ट वीडियो में इनकम्प्लीट था। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ population proportion summary we have done 6 question will proceed, where the question says consider the following hypothesis test H naught P is equal to 0.20। इक्वल देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि ये आपका टू टेल टेस्ट है। P is not equal to 0.20 and this is P naught, ये हमारा क्या हो जाएगा P naught, और ये क्या है टू टेल्ड टेस्ट है। सो सैम्पल दिया हुआ है हमें फॉर दी 400 प्रोवाइडेड अ सैम्पल प्रपोर्शन इज गिवन P बार 0.175। तो फर्स्ट पार्ट हमें कंप्यूट करना है द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो फर्स्ट पार्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा जी की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला इसके लिए क्या था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बार बार लिखना, डेफिनेटली वो आपको लर्न हो ही जाएगा। अपॉन एन होल का स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यू रखो, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। यहाँ पे P बार है हमारा 0.175 माइनस P नॉट 0.02, P नॉट 0.02, फिर 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.80, यस, डिवाइडेड बाई एन हमें दिया है 400 और डिनोमिनेटर का पूरा स्क्वायर रूट। अब सिंप्लीफाई भाई आप अपने तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है, यू प्रोसीड विद दैट। लेट आई विल हेल्पिंग यू लिटिल बिट। 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20, तो उसे ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.17 है, 0.2 तो हो जाएगा नेगेटिव, कितना मिलेगा 0.025 मल्टीप्लाई ये 400 आई एम टेकिंग टू द अपवर्ड, इट विल बिकम 20 अपॉन 0.2 इंटू 0.8, ये हमें मिल जाएगा 0.16, उसका पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हमें मिल जाएगा -1.25। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, व्हाट इज़ दी पी वैल्यू। अब पी वैल्यू के लिए टेबल देखना होगा, तो पी वैल्यू के लिए हम देखेंगे नेगेटिव है, लेस देन 0, तो हम क्या लिखेंगे एरिया टू लेफ्ट ऑफ जी। तो जी -1.2 की वैल्यू देखो आप, और वेरी इंपॉर्टेंट ये टू टेल था, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ लेफ्ट, तो 2 अब एरिया ऑफ लेफ्ट ही है तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी -1.2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें टेबल से 0.1056, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0.2112। ठीक है, तो ये हमारी पी वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट है at alpha 0.05 what is your conclusion। third point at alpha is equal to 0.05 what is your conclusion। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये टू टेल्ड है, फॉर टू टेल्ड याद रखना, बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे आप तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमें निकालना पड़ेगा जी अल्फ़ा बाई 2, तो जी अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा जी 0.025, तो 0.025 की वैल्यू है 1.960। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जी की वैल्यू आई थी -1.25 और ये मिल रहा है 1.9605, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, जी की वैल्यू लेसर देन जी अल्फ़ा बाई 2 हो गई। इसका मतलब क्या, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर ग्रेटर होता तो रिजेक्ट करते थे, लेसर है इसलिए रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज सेइंग व्हाट रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, व्हाट इज योर कंक्लूजन। अच्छा एक चीज़ और, ये जैसे थर्ड पार्ट हमारा बोला था कि सिर्फ हमें अल्फ़ा में हमारी वैल्यू बतानी थी कि कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ये जो प्रोसीजर है इसको आप फोर्थ पे डाल दो, क्योंकि टू टेल टेस्ट के लिए फोर्थ। अगर सिर्फ हमें इसकी वैल्यू कंपेयर करने को बोला है तो हम क्या करेंगे, पी से कंपेयर करेंगे, पी वैल्यू। तो पी वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी की वैल्यू आई थी हमारी
0.212 है ना, अगर आपको रिमेंबर हो तो अभी पी की वैल्यू हमने निकाली 0.2112, तो वो अल्फ़ा की वैल्यू से क्या है, ग्रेटर देन है। इसके लिए भी क्या होगा, डू नॉट, यहाँ पे थोड़ा मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ, ये आ जाएगा डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड पार्ट आएगा स्टूडेंट। ये जो आएगा ना हमें, जिसमें बोला है रिजेक्शन रूल यूजिंग द क्रिटिकल पॉइंट, तो ये क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। इसमें तो सिर्फ पी वैल्यू से कंपेयर करना था हमें अल्फ़ा की वैल्यू को। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना। फोर्थ पॉइंट के लिए फॉर 2 टेल टेस्ट के लिए हम जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि ये आई है। तो यहाँ पे भी हमारा केस क्या मिलेगा, डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा ध्यान से करेंगे। So what the conditions are given, let me write down those things first. Consider the following hypothesis test. H naught P is lesser than or equal to 0.24. HA P is greater than 0.24. ये बता सकते हो कौन सा केस है, yes, अपर टेल टेस्ट है। सो अपर टेल टेस्ट के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे और क्या क्या गिवन है, सैम्पल ऑफ 300 provided to the sample proportion is given 0.31. So first हमें कंप्यूट करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो z की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला p बार माइनस p नॉट 1 माइनस p नॉट अपॉन n होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 2.84, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड केस में। सेकंड में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर p वैल्यू। अब ग्रेटर देन 0 तो अपर टेल तो आपने पहले ही लिखा हुआ है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर टेल का केस है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एरिया और एरिया टू लेफ्ट ऑफ z। आ गया याद, यस। सो 1 माइनस 2.8 का देख लो z के लिए टेबल, तो ये हो जाएगा 0.9977, माइनस करोगे मिलेगा 0.0023। ठीक है, तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई थर्ड केस। फिर है हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड केस किया, सेकंड लास्ट हमने, थर्ड पार्ट है एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ योर कंक्लूजन। तो सेम एज जो यहाँ पे किया था हमने, यहाँ पे हम p वैल्यू निकालेंगे। तो p वैल्यू अभी हमारी कितनी आई, 0.0023, जो कि लेसर है 0.05 से। इसका मतलब क्या हुआ, p वैल्यू इज़ लेसर देन टू अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है, रिजेक्ट H नॉट, नल हाइपोथेसिस को हम कर देंगे रिजेक्ट। फोर्थ है व्हाट इज रिजेक्शन रूल यूजिंग द क्रिटिकल वैल्यू एंड व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो अब क्रिटिकल वैल्यू है तो क्या निकालेंगे हम, क्योंकि अपर टेल है तो सिर्फ अल्फ़ा ही है, तो z अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो z अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी फॉर z 0.05 की वैल्यू हो जाएगी 1.645, और z हमारा अभी हमने जब निकाला था कैलकुलेट करके तो हमें मिला था 2.84। तो हमारी z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन z अल्फ़ा है, इसलिए हमारा केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट H नॉट। दिस इज़ आवर कंक्लूजन। सो ये था आपका हाइपोथेसिस टेस्ट एक्सरसाइज 10.3। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। हो सके स्टूडेंट, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए कि आपको टर्म 2 के लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रिक्वायरमेंट है, जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आप लोगों के लिए वो चैप्टर का वीडियो बनाऊं। तो अगर आपका कमेंट मुझे पहले मिल जाता है तो श्योर आई विल टेक टर्म 2 दैट चैप्टर विच यू रिक्वायर्ड। अदरवाइज फिर मैं अपने कोई भी एक टॉपिक नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आप सबके लिए लेके आऊँगी। बाय एवरीवन।